गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल देखे थे, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। तो आज हम बाकी के न्यूमेरिकल कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले ठीक है, एक मुझे मैसेज आया था, पता नहीं किसका था, कि भाई सर एक्सरसाइज 5.7 में समझ में नहीं आया, एक्सरसाइज 5.7 तो वो कर लेते हैं और उसके बाद के जो आगे जो न्यूमेरिकल है वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5.7 जो आपका डाउट था वो शिट, इट्स अ वेरी इजी, हाँ, नो प्रॉब्लम। 5.7 अगर डाउट है तो कैसे करेंगे? एक्सरसाइज 5.7 अंदर ये लिखा है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। सो मास कितना है हमारे पास? 5 kg। ठीक है, और दो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं। परपेंडिकुलर फोर्स बोला है हमें। परपेंडिकुलर मतलब क्या है? दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ओके, तो अभी हम कौन सा फोर्स यूज कर सकते हैं? 6 वाला करेंगे, 8 वाला करेंगे, कि दोनों को कंबाइन करके फिर उसको डिवाइड बाय 2 एवरेज करेंगे? ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर मुझे ऐसे दो फोर्स दिए तो आपको क्या करना है? उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो चैप्टर 4 में पढ़ा होगा, मैग्नीट्यूड मतलब क्या? अंडर रूट स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड कर रहे हैं अभी हम 5 अंडर रूट स्क्वायर। सिक्सटी 36 100 मीन्स 10, तो फोर्स 10 न्यूटन। अभी मुझे चाहिए ए इक्वल टू एफ बाय एम। तो ये है 10 और मास कितना है? 2। सो मेरा आंसर इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। डन भाई, जिसने कर दिया उसके लिए तो बहुत अच्छा है, जिसका डाउट था उसके लिए ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने होमवर्क में दिए थे 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9। ठीक है, फिर हमने 5.15 भी कंप्लीट कर दिया, 16 भी कंप्लीट कर दिया है हमने। तो ठीक है, चलो तो फिर आगे अभी हम आगे जा रहे हैं। आज हम करेंगे 5.17 5.18 5.19। ओके, और उसके बाद करेंगे 5.21। ये सब हम आज करने वाले हैं। ओके, तो चलो भाई, सबसे पहले 5.17 एग्जांपल एक्सरसाइज 5.17। A nucleus is at rest in a laboratory frame of reference। सर ये लेबोरेटरी मतलब कुछ नहीं, ऐसे दिया है टाइम पास के लिए। ओके, a nucleus at रेस्ट मतलब बोला है, मतलब इनिशियल कंडीशन 0, कंडीशन वेलोसिटी 0, मोमेंटम 0। Show that if it is disintegrate into two smaller nuclei of the product must move in the opposite direction। Okay, done। Suppose एक भी कैपिटल M का न्यूक्लियस था स्टेडी कंडीशन में, सडनली वो ब्लास्ट होता है और दो फ्रेगमेंट हुए उसके M1 M2। अब जो कैपिटल M था तब उसकी स्पीड कितनी थी? 0। जब ये हुआ तब स्पीड कितनी हो गई? v1 v2 रिस्पेक्टिवली। तो चलो अभी क्या यूज करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m इंटू 0 m1 v1 m2 v2, ये 0 हो गया। अब मैं दोनों में से किसी भी एक को यहां पे ला रहा हूं। ओके, और सपोज मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊं ऐसे, तो ये आंसर मिला। इस आंसर में माइनस का मतलब क्या है? बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस मतलब क्या? डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू तो दी नहीं है मुझे। तो ये माइनस का मतलब क्या? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये था मेरा क्वेश्चन का आंसर। बस सर इतना ही? हाँ भाई, इतना ही है। इसकी वैल्यू नहीं दी है हमें, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही है? बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फिनिश, इट्स अ फिनिश। ओके, नेक्स्ट वन इज 5.18। पहले ये लिख दो ध्यान से भाई, बहुत अच्छे से लिख देना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोल देना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट 5.18। 2 billiard balls each of mass 0.05 kg, each of 0.05 किलोग्राम
नेक्स्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। भाई ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है, मतलब अगर एक राइट जाएगा तो दूसरा लेफ्ट जाएगा, ठीक है। उसके बाद विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, मतलब दोनों के लिए स्पीड दी है 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन दोनों में से एक स्पीड मुझे माइनस लेनी पड़ेगी, तो मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट को माइनस ले लिया, ठीक है। collide and rebound with the same speed. Oh boss, what is the impulse imparted to each ball due to the other? चलो भाई, सबसे पहले दो बॉल है मेरे पास, ये रहे दो ऑब्जेक्ट, दोनों का मास कितना 0.05 kg, ओके। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से कलाइड कर रहे हैं, ऐसे दोनों की स्पीड कितनी है तब भाई 6 मीटर पर सेकंड है उन दोनों की स्पीड, ठीक है। फिर कलाइड किया, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कलाइड किया उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें उस केस के लिए इम्पल्स चाहिए, इम्पल्स, ओके। चलो सबसे मैं ये ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, जे जब यहाँ पे था तब स्पीड थी 6, यहाँ पे गया तब स्पीड हो गई -6, सेम टू सेम। ये जब यहाँ पे था तब स्पीड थी 6, जब यहाँ पे गया तब स्पीड -6, तो दोनों के लिए सेम ही आंसर आएगा, तो हमें 2 बार करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार करना है। Both balls have the same mass and velocity, ठीक है, तो एक ही बार करेंगे। इम्पल्स ऑफ फोर्स मतलब क्या है, dt इज इक्वल टू dp, मतलब हमें क्या चाहिए, dp चाहिए। कौन, dp का नहीं, क्या चाहिए, dp चाहिए, चेंज इन मोमेंटम चाहिए भाई, फेसबुक का या व्हाट्सएप का dp नहीं चाहिए। तो यहाँ पे m v2 माइनस v1, चलो भाई मास कितना 0.05, वेलोसिटी -6 सो -12, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.6 न्यूटन सेकंड और 0.6 kg मीटर पर सेकंड। ये आंसर माइनस में लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस में तो माइनस में लिखना है, फिर माइनस को इग्नोर करेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर, इम्पल्स ऑफ फोर्स F dt इज इक्वल टू -0.6 न्यूटन सेकंड और -0.6 kg मीटर पर सेकंड। इट्स अ फाइनल आंसर। लिख लो ये भी शांति से, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट वन, और उसके बाद 5.21, तो 5.19। A shell of mass 0.020 kg ओके। फिर दिया है मुझे गन का मास दिया है, तो भगवान आपको नहीं बुला रहा भाई, भगवान को बुला रहा। ओके, इफ द मजल स्पीड ऑफ द शेल भाई हमें गन की स्पीड चाहिए। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, कौन सा वाला, इसमें दो कॉन्सेप्ट एक साथ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, अगर मेरे हाथ में बुलेट है, अगर मैं ये गन, सपोज गन है, तो मैं उसमें से बुलेट फायर कर रहा हूँ, तो बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे आएगी, तो मुझे गन की स्पीड चाहिए। आपको बुलेट की या शेल की तो स्पीड दी हुई है 80 मीटर पर सेकंड, उसका मास दिया है, बुलेट गन का मास दिया है, गन की स्पीड चाहिए जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है, मतलब आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे हाथ में जब गन थी तब क्या था, 0, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 0.016 मीटर पर सेकंड।
इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये था आपका आंसर 5.19 के लिए क्या आया, यस 0.016 मीटर पर सेकंड। भाई पीछे मैंने आंसर चेक किया तो उसमें ये लिखा है 1.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब किसका राइट है, हमारा राइट है या पीछे वाला राइट है? पीछे मतलब मेरे पीछे नहीं, टेक्स्ट बुक के पीछे दिए थे ना वो। तो मैंने यहाँ पे मीटर लिखा है, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है। 2 पॉइंट यहाँ पे जाना पड़ेगा ना, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 पॉइंट यहाँ पे मतलब 1.6। सो बोथ आर सेम राइट आंसर, दोनों राइट है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा 5.19 और अभी उसके बाद हम कर रहे हैं 5.21 और उसके बाद एक थियरी करेंगे, बहुत अच्छी थियरी, 2 थियरी बाकी है हमारी। तो अभी इससे अभी थियरी कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की थियरी करेंगे। तो चैप्टर 5 की थियरी कंप्लीट टोटल। फिनिश, श्योर। ओके, सबसे पहले वो थियरी कर लेते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। भाई ये टॉपिक किसके लिए, मतलब जो अच्छे वाले रोड है ना उसकी बात करें। हमारे वाले रोड तो ऐसे ऐसे होते हैं, ओके, लेकिन क्या करें, अभी करना पड़ेगा। तो कार यहाँ पे है भाई, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कार की जगह पे टायर भी ड्रॉ किया हुआ है, विंडो भी ड्रॉ की हुई है, डोर भी। तो आपको सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ कार लिख देना है। ओके, इट्स अ फिजिक्स नॉट अ ड्राइंग लेक्चर, ठीक है। सिर्फ कार लिखनी है। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे टोटल इस कार के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स चेक कि कार के ऊपर टोटल कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 आता है ना भाई अच्छे से कंफर्म, क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे यूज होगा, वो बाद में। चलो, कार के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स, उसके नीचे कितना mg फोर्स, और फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, Fs यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, चलो तो मतलब तो कितने फोर्स अप्लाई होंगे। फर्स्ट वो वेट फोर्स mg, नॉर्मल फोर्स n, फ्रिक्शन फोर्स Fs, ठीक है। तो देख लो सबसे पहले अभी एक और फोर्स अप्लाई होगा। मैंने अभी बोला आपको चैप्टर 4 आता है ना भाई, आपको क्यों पूछा था, मुझे नहीं आता इसलिए, नहीं ऐसी बात नहीं। चैप्टर 4 में एक टॉपिक आता था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका मतलब क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ से एक फोर्स लगेगा, उसका नाम था सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो ये फोर्स अभी यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि ये सर्कुलर रोड है इसलिए,
तो यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, Fc, ठीक है। तो चलो भाई सबसे पहले तो Fs यहाँ पे हो रहा है और Fc यहाँ पे हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ Fs इज इक्वल टू Fc। भाई आपको याद है सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला, चैप्टर 4 mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। और Fs मतलब हमारी लीगल फॉर्मूला म्यू एस n। तो भाई अभी हम m की जगह पे क्या लिखेंगे, mg। m की जगह पे हम लिखेंगे mg और यहाँ पे mv स्क्वायर बाय r, तो mm कट हो गया, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, मोशन ऑफ अ कार इन अ लेवल रोड। हमें वेलोसिटी चाहिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी। तो चलो सबसे पहले मैं v स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊंगा, म्यू एस आर जी। सो v इक्वल टू म्यू एस आर जी अंडर रूट में। तो ये हमारी वेलोसिटी की फॉर्मूला। उसका मतलब ये हुआ कि अगर चलो सपोज आप लोग जाते हैं ना, हम कहीं घूमने जाते हैं नेशनल हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवे से, ओके, तो वहां पे लिखी होता है मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट इज 100 किलोमीटर, 120, 80 किलोमीटर, ओके। तो वो उसका मतलब क्या ये उससे आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओके। तो देखो अभी ये ध्यान से, मैक्सिमम स्पीड मतलब क्या कि अगर आप उस स्पीड से ज्यादा जाएंगे तो एक्सीडेंट होने की या फिर ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वो लोग ऐसा ढूंढते कैसे हैं भाई, ये फॉर्मूला से ढूंढते हैं, इस फॉर्मूला से ढूंढते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में क्या है, म्यू एस आर जी, रेडियस ऑफ द रोड, जी मतलब 9.8 और 10, और म्यू एस मतलब वो जो रोड है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर जिस इंजीनियर ने बनाया है उसको पता होगा क्या यहाँ पे कितना फ्रिक्शन होगा, तो उस हिसाब से ये म्यू एस फाइंड आउट करता है। अगर इसका आंसर 100 आ रहा है तो उसका मतलब क्या कि उस रोड पे मैक्सिमम स्पीड कितनी, 100। अगर हम 100 से ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो गिर जाएंगे। समझ में आ रहा है अभी? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, लिख दो सबसे पहले आप लोग ये, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। कंप्लीट। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल है, इस थियरी पर एक भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अभी जल्दी से कर लेते हैं, तो जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाएगा अभी के अभी। तो वो अभी हम न्यूमेरिकल करते हैं, कौन सा, एग्जाम्पल 5.10, अभी के अभी। बहुत अच्छा सा है, सिंपल सा, स्वीट सा, आप सबके जैसा, ठीक है। तो देख लें अंदर क्या लिखा है। अंदर ये लिखा है, अ साइकिल इज स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड, मतलब हम इस रोड की बात कर रहे हैं। टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर, रेडियस है 3 मीटर, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। भाई मतलब वो स्पीड डिक्रीज नहीं कर रहा है और टर्न ले रहा है उसी स्पीड से। कोएफिशिएंट दिया 0.1। तो अभी ये पूछा है कि वो अगर टर्न करेगा इतनी स्पीड से तो वो गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा। लेट्स चेक। सबसे पहले स्पीड कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर, रेडियस 3 मीटर, म्यू एस 0.1, यस 0.1। अभी अंदर ये पूछा है कि अगर इतनी स्पीड से, सबसे पहले तो मुझे स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से करेंगे। सो योर आंसर 5 मीटर पर सेकंड। उसका मतलब कि उसकी स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस फॉर्मूला से मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगर मेरी मैक्सिमम स्पीड 5 से कम है, सपोज मेरी मैक्सिमम स्पीड है 4, तो उसका मतलब क्या कि उस रोड से 4 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड से नहीं जाना है। अगर ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो गिर जाएंगे, ओके। और अगर मेरा आंसर 5 से ज़्यादा आ रहा है मैक्सिमम स्पीड का, तो और ये 5, उसका मतलब कि वो नहीं गिरेगा। चलो तो देख लेते हैं सबसे पहले कि भाई मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू क्या आती है। थ्री 1.71,
ओके, मतलब इस रोड के लिए मैक्सिमम स्पीड कितनी, 1.71 मीटर पर सेकंड। उतनी स्पीड मैक्सिमम, अगर उससे ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो उसे गिर जाएगा, और वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, तो डायरेक्ट मतलब गिर जाएगा, तो डायरेक्ट गिर जाएगा। लिख दो भाई। ओके, चलो भाई एक्सरसाइज 5.21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। अ स्टोन ऑफ मास 0.25 kg, ओके, फिर लिखा है टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड whirl अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस 1.5। मैं आपको समझा रहा हूँ कि अंदर क्या लिखा है, पहले मैं डेटा लिख दूँ, फिर हमें स्पीड दी है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। भाई चैप्टर 4 में भी ऐसा था, ये ध्यान रखना। हमें चाहिए टेंशन, उसके बाद क्या चाहिए, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड इफ द फोर्स इज 200, if force is 200 at that time maximum speed चाहिए। चला तो स्टार्ट करें अभी। ओके भाई, ये 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, भाई रिवॉल्यूशन मतलब ये पूरा एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, एक सर्कल में 2 पाई आएगा, और मिनट मतलब 60 सेकंड। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 40 इंटू 2 पाई बाई 60, तो ये 2 ये 3, सो योर आंसर 4 पाई बाई 3। ठीक है, अभी मुझे चाहिए मैक्सिमम टेंशन। तो अभी ये बोला है भाई, एक बड़ी सी स्ट्रिंग है, उसका एक एंड मेरे हाथ में है और दूसरे एंड में एक ऑब्जेक्ट मुझे लगता है 0.25 kg का, फिर हमको इसको ऐसे घुमा रहे हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, T इक्वल टू एफ सी, और एफ सी इक्वल टू एफ बी स्क्वायर बाय आर। अभी मेरे पास यहाँ पे v है, लेकिन ये तो ओमेगा है, तो मैंने v इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, सो एम आर ओमेगा स्क्वायर। अभी आपको टेंशन चाहिए, सो टेंशन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम कितना है भाई, 0.25, आर कितना है 1.5, और ओमेगा कितना है 4 पाई बाई 3 का स्क्वायर। भाई पाई मतलब 3.14 लेना है आपको, बस इसको सॉल्व करो और देखो क्या आंसर आएगा। ये हमारा टेंशन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहां तक हो गया। देख लो क्या आंसर आ रहा है, चेक करो। अभी नेक्स्ट में क्या बोला है, अभी ये बोला है हमें कि भाई अगर हमारा फोर्स 200 न्यूटन होता मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती। अगेन ये फॉर्म है mv स्क्वायर बाय आर। भाई टेंशन का यूनिट पता है क्या, न्यूटन, क्योंकि वो इट इज वन टाइप ऑफ फोर्स, सो ये भी मुझे फोर्स ही लेना है। यहाँ पे मैं टेंशन की जगह पे सेकंड पार्ट में ये 200 लूंगा, मास है 0.25, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एंड रेडियस है 1.5। इसे सॉल्व करो, 10 रूट 12 है, मतलब आपका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.6 जैसा, 3.5 3.6। ओके, और इंटू 10 मतलब जो भी है उसे सॉल्व कर दो, सो इट इज योर मैक्सिमम स्पीड। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट।
कि अगर फोर्स 200 न्यूटन है तो मैक्सिमम स्पीड कितनी। समझ में आ रहा है भाई? तो ये था हमारा, बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया ना भाई चैप्टर 5 में, लॉट्स ऑफ पोर्शन। तो अभी एक काम करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम आएंगे, नेक्स्ट टाइम, तब आप अपने डाउट्स निकाल के रखना, जो भी डाउट्स है वो सब, तो वो सब हम सॉल्व करेंगे। या फिर आप मुझे ऐसे भेजते रहना कि सर मुझे इसमें डाउट है, इसमें डाउट है, तो वो सब भी हम सॉल्व करते रहेंगे साथ में, ठीक है? तो आज के लिए इतना रख रहे हैं। ये पूरा का पूरा पोर्शन बहुत अच्छे थे टॉपिक। अभी बहुत कम पोर्शन बाकी है हमारा, ऑलमोस्ट 75% पोर्शन इट्स फिनिश्ड। 75% पोर्शन इज फिनिश्ड। अभी सिर्फ 25% पोर्शन बाकी है। 1 थियरी, कुछ थोड़े 5 to 6 एक्सरसाइज एंड 1 or 2 जैसे एग्जाम, चैप्टर फिनिश, ठीक है? तो आज के लिए इतना रख रहे हैं। ये था आपका लेक्चर, क्या जो भी था वो सब अच्छे वाला पोर्शन में, तो ये इतना लिख देना आप लोग। सी यू नेक्स्ट लेक्चर, बाय।